हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर सर मैथमेटिक्स फॉर 8, 9, 10th में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का 1। तो आइए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कहा गया है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बताइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। यानी इसमें जो है 3 का जो 1 नंबर में जो दिया गया है प्रश्न, इस प्रश्न में सबसे पहले हमको रेखिक समीकरण युग्म बताना है, उनके बाद इनका हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आइए 3 का 1 में क्या कहा गया प्रश्न में, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर दे दिया है कितना, 26। अब संख्या पता नहीं है कि संख्या क्या है, तो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमको उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हल में हमको मानना पड़ेगा कि संख्या क्या है, वो पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्या यहाँ पर दिया नहीं है, केवल कह दिया है कि दो संख्याओं का अंतर जो है कितना दिया है, 26 है। तो हल में यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। तो मैंने पहली संख्या क्या मान लिया, x, तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब देखिए हमने पहला संख्या मान लिया है x और दूसरी संख्या क्या माना है, y। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो क्या है, 26 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 26, ये आ गया समीकरण 1। अब x माइनस वाई बराबर 26 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ साइड में थोड़ा सा समझें, अगर यहाँ पर कहा जाए 20 और 10 में अंतर, तो हम क्या करेंगे कि 20 और 10 में अंतर अगर बात करें तो 20 में 10 को घटाएंगे, घटाने के बाद जो ये 10 बचेगा यही मेरा अंतर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों का अंतर मेरा दे रखा था, कितना दे रखा था, 26। तो मैंने क्या किया, जैसे उदाहरण पर जैसे 20 और 10 का जो अंतर था, तो 20 और 10 में कितना का अंतर है, तो 10 का। तो कैसे आया, 20 में 10 को घटाया तो अंतर आ गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है x और y का, यानी क्योंकि हम संख्या x और y मान के रखे थे, यहाँ दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने यहाँ प्रश्न से लिखा कि x माइनस वाई बराबर 26, इसको ले लिया समीकरण 1। अब देखिए फिर संख्या यानी आगे क्या कहा प्रश्न में कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देखिए फिर यहाँ पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न में कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये जो पहली संख्या जो मान के रखे हैं x, ये संख्या इस संख्या से यानी y वाला संख्या से 3 गुनी है। तो यहाँ पुनः प्रश्न में लिखेंगे x बराबर, अब बराबर कब होगा x y के, जब y को 3 से गुना किया जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है x 3 गुना है किससे, y से, लेकिन हम यहाँ ऊपर क्या दिखा रहे हैं कि x बराबर, तो कब बराबर होगा y का, जब y की तरफ 3 से गुना करेंगे, यानी x बराबर तब होगा जब y को 3 से गुना करेंगे, यानी x बराबर 3y लिखेंगे। इसीलिए इस जगह पर, इसीलिए अब x को सेम लिखेंगे, ये y जो बराबर से इधर है प्लस में बराबर से इधर लाएंगे, हो जाएगा -3y बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए प्रश्न में थोड़ा सा फिर से ध्यान देते हैं। यहाँ पर कहा था निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बताइए। अब मेरा रेखिक समीकरण आ गया है, 2 समीकरण आ गया है, 1 और 2, तो रेखिक समीकरण बता दिए हैं। फिर आगे कहा है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। और ये दोनों जो समीकरण आया है इसका हल किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। जब प्रतिस्थापन विधि से करना है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब जैसे ही लिखा समीकरण 1 से, अब इस जगह समीकरण 1 को ड्रॉ कर देंगे। तो क्या है मेरा समीकरण 1, x माइनस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। अब यहाँ पर इस जगह आगे क्या करना है
कि x और y में किसी एक पद को बराबर से इधर रखना है, बाकी को बराबर को से उधर कर देना है। चाहे आप x को रखें या फिर y को रखें, किसी को भी रख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर x को रखेंगे तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 26 को सेम लिखेंगे। ये y बराबर से इधर माइनस में, बराबर से उधर जाएगा, प्लस y हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब जैसे ही समीकरण 3 आया, अब इस समीकरण 3 में जो ये x का मान आया है, इस x का मान को फिर समीकरण 2 में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी क्या लिखा, अब समीकरण 3 से, यानी समीकरण 3 में ये जो x का मान आया है, इस x का मान को किस में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखना है तो सबसे पहले इस जगह समीकरण 2 को ड्रॉ कर देते हैं। क्या है मेरा समीकरण 2, x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए मान किसका रखना है, तो x का रखना है। तो आप देखिए समीकरण 3 में x कहाँ है, इस जगह। तो इसी जगह हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लाइज डेट x, तो x की जगह क्या लिखेंगे 26 प्लस y, फिर ये माइनस 3y को सेम लिखेंगे, बराबर 0 है तो 0 को सेम लिख देंगे। फिर इस जगह लिखेंगे एम्प्लाइज डेट। अब देखिए ये एक ठो y जो किस में है, प्लस में, और ये 3y किस में है, माइनस में। तो बड़ा में छोटा घट जाएगा, तो बड़ा कितना है 3y। जब 3y में एक y जाएगा, बचेगा माइनस 2y। फिर बराबर है तो बराबर देंगे। अब ये 26 जो है बराबर से इधर प्लस में है, इसको बराबर से उधर करेंगे, हो जाएगा माइनस 26। अब माइनस इधर इधर कैंसिल हो गया, तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर 26, और ये y के साथ जो 2 इंटू में है वो चले जाएगा बट्टे में, 2 एकम 2, 13 दूना 26, कट के y का मान आ गया 13। अब ये जो y का मान आया 13, इस मान को समीकरण 3 में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या लिखा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 देखिए मेरा क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 26 प्लस y। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 26 प्लस y। अब इस जगह किसका मान लिखना है, तो y का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लाइज डेट x बराबर 26 को सेम लिखेंगे, प्लस है तो प्लस y, तो y का मान मेरा कितना आया 13, तो इस y की जगह लिख देंगे 13, तो हो जाएगा इसीलिए x बराबर, अब 26 में 13 को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 6 3 9 1 और 2 3, तो x का मान आ गया 39। तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे अतः पहली संख्या, क्या माने थे हम पहली संख्या, तो पहली संख्या हम माने थे x, तो x का मान कितना आया है 39। फिर लिखेंगे तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या माने थे y, तो y का मान कितना आया 13। यही हो गया आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।